नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत एलएलबी लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्फ डिफेंस के बारे में, आत्मरक्षा के बारे में। अगले को कितनी चोट पहुंचा सकते हैं या फिर आप अगले को कितना मार सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचाता है तो उसे आत्मरक्षा का अधिकार है कि नहीं। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपको यह पता लग जाएगा कि आप अगले को कितनी चोट पहुंचा सकते हैं आप अपने सेल्फ डिफेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो साधारण अपवाद हैं, जो आईपीसी की जो धाराएं हैं 96 से लेकर 106 तक, वह हमारे आत्मरक्षा के बारे में बताती है। दोस्तों, कई बार आपने मूवीज में यह देखा होगा कि एक्टर है वह कई सारे गुंडों को मार देता है और वह फिर भी जेल में नहीं जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें लॉजिक है। वह दोस्तों आत्मरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का उसने फायदा मिलता है। दोस्तों, फिल्म के लास्ट सीन में यह होता है कि हीरो और जो विलन होते हैं वे आमने सामने हो जाते हैं। हीरो के पास पिस्टल है, बंदूक है, और जो विलन है वह उसके सामने खड़ा हुआ है। तो दोस्तों, कई बार हीरो क्या करता है कि उस बंदूक को साइड में फेंक देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब जो दृश्य होते हैं, जो दर्शक होते हैं, ये सोचते हैं कि हीरो विलन को बंदूक या गोली क्यों नहीं मार रहा है। अगर वह गोली मार देता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मर्डर कहलाएगा। लेकिन हमारी आईपीसी के सेक्शन 99 में यह बताया गया है कि आप अगले को उतनी ही चोट पहुंचा सकते हैं जितनी आपको चोट पहुंचने की आशंका आपको हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर हीरो और विलन दोनों के पास तलवार है तो दोस्तों यह बराबरी का मामला हो जाता है, क्योंकि अगर एक के पास तलवार है और दूसरे के पास तलवार नहीं है, अगर एक तलवार चलाकर दूसरे व्यक्ति को मार देता है तो वह मर्डर कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति निहत्थे पर हथियार का यूज करता है तो उसे मर्डर कहा जाएगा। दोस्तों, मान लीजिए कि हीरो और विलन है वह आपस में तलवार से लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते विलन बेहोश हो जाता है और जो हीरो है उस विलन को वहां पर छोड़कर किसी से मिलने चला जाता है लड़ते हुए, या तो उसकी किसी गर्लफ्रेंड या फिर उसकी माँ उससे मिलने आ जाती है। और दोस्तों, वह मिलने में हीरो बिजी रहता है। उसी समय विलन को होश आ जाता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि हीरो ने बंदूक फेंक दी थी और वह उसी जगह पर बेहोश हुआ था। वह विलन बंदूक उठाकर हीरो पर तान देता है। उसी समय हीरो क्या करता है कि जो चाकू है उसे फेंककर विलन को मारता है और वह मर जाता है। दोस्तों, इसे ही आत्मरक्षा का हमला कहा जाता है। कहने का मतलब है कि हीरो को आत्मरक्षा करने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्या अब हीरो को सजा मिलेगी। आईपीसी के सेक्शन 96 में यह बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये आत्मरक्षा क्या है। आईपीसी के सेक्शन 97 में यह बताया गया है कि अपने और दूसरे के शरीर की रक्षा के लिए, अपनी और दूसरे की संपत्ति की रक्षा के लिए किया गया जो कार्य है वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। दोस्तों, अब ध्यान से समझना कि जो विलन है उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। तो दोस्तों, हाँ, मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जब शुरू में मैंने आपको बताया कि हीरो के हाथ में बंदूक थी और विलन जो है निहत्था था, और जो विलन है उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। दोस्तों, इससे भी बढ़िया आपको मैं बात बताता हूं कि जो हमलावर होता है, जो आक्रमणकर्ता होता है, उसे सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं होता है, उसे अपनी आत्मरक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। आईपीसी के सेक्शन 100 में यह बताया गया है कि कब आप आत्मरक्षा में किसी को मार सकते हैं, और आईपीसी के सेक्शन 103 में यह बताया गया है कि कब आप प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए किसी को मार सकते हैं। दोस्तों, आईपीसी के सेक्शन 100 में यह बताया गया है कि आप किस सिचुएशन में अगले व्यक्ति को मार सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आप पर हमला करता है और आपको ये लगता है कि इससे मेरी मृत्यु कारित हो सकती है तो आप अगले को मार सकते हैं, या फिर आपको यह लगता है कि आपके साथ घोर विपत्ति हो सकती है तो आप उसे मार सकते हैं, या फिर आपको यह लगता है कि अगला व्यक्ति रेप या कोई ऐसा बलात्कार कर सकता है जिससे हमें नुकसान होगा तो आप अगले को मार सकते हैं। या दोस्तों, आपको यह लगता है कि अगला व्यक्ति आपका व्यपहरण या अपहरण कर सकता है तो इस सिचुएशन में आप उसे मार सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि वह आपके साथ सदोष विरोध कर रहा है, आपको जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप उसे मार सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो एसिड अटैक होता है उसके बचाव में भी आप उसे अगले व्यक्ति को मार सकते हैं। दोस्तों, आईपीसी के सेक्शन 103 में यह बताया गया है कि कब आप अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए अगले व्यक्ति को मार सकते हैं।
दोस्तों लूट की स्थिति में, ग्रह रात्रि भेदन की स्थिति में, या फिर आपको ये लगता है कि आपके किसी तंबू, जलियान या कोई आवासीय कोई ऐसा घर हो, उसे अगर कोई व्यक्ति जलाने की कोशिश करता है तो आप अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए अगले व्यक्ति को भी मार सकते हैं। दोस्तों उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बताता हूँ कि दोस्तों मान लीजिए कि आपके घर में कोई चोर घुस गया है और वह हथियारों से लैस है, उसके पास बंदूक, चाकू, तलवार, ऐसा कोई भी हथियार हो सकता है जिससे आपकी मृत्यु कारित हो सकती है, और वह जब आप पर हमला करता है तो आप अपने बचाव या फिर सेल्फ डिफेंस में उसको मार भी सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी रक्षा या फिर अपनी आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस में अगले को कब मार सकते हैं और किस व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है और किस व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लास्ट की वीडियो में आपको यह मैं बता देता हूं कि दोस्तों मैंने जो वीडियो बनाई है तो दोस्तों ये इसका लोग गलत फायदा न उठाएं, इसके लिए मैं आपको बता दूंगी दोस्तों आत्मरक्षा तभी आप अपनी कर सकते हैं या फिर अगले को आप तभी मार सकते हैं जब आपको यह लगता है कि उसके वार से मेरी मृत्यु हो सकती है, तभी आप अगले को मार सकते हैं, अन्यथा आप नहीं मार सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और सबसे जरूरी बात मेरे हेमंत LLB लो है उसे आप सब्सक्राइब करें और जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबाएं। और दोस्तों आपके मन में अगर कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।